देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, सबसे पहले हमको बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लिए एक सॉल्यूट, ठीक है। जब आप जहाँ पर सॉल्यूट लिखे वहां पर आप सॉल्वेंट भी ले सकते हो, कुछ भी लो ना, पहले तो सॉल्वेंट लो बाद में सॉल्यूट लो, जब पहले सॉल्यूट लो बाद में सॉल्वेंट लो, दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। यहाँ पर फिलहाल हम तो शुरू में से सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्योंकि जो मैंने चर्चा किया वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही किया है, समझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्वेंट लिए, फिर बाद में सॉल्यूट लिए और दोनों को मिला दिए, तो बन गया ये हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ना चालू किए। क्वेश्चन में बोलता है कि वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर का सिंबल हो गया P। फिर आगे बढ़े तो मिला प्योर, प्योर मिला, तो प्योर का मतलब हो गया नॉट, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। फिर आगे बढ़े तो मिला बेंजीन, तो बेंजीन का मतलब हो गया C6H6। तो उसका जो वैल्यू है बोलता है कि हाँ प्योर बेंजीन का निश्चित टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है ना, वह है हमारा 0.850 बार। कौन सॉलिड है कौन सॉल्वेंट हम कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन जो वैल्यू हमको दिख रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते दिख गया एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड, सॉलिड को सॉल्यूट के रूप में लिया है, समझा। कल हम बोलते थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आज दिया तुमको नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जो भाप का फॉर्मेशन नहीं करता है, वही हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहलाता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में टेबल सॉल्ट लेते थे और शुगर लेते थे, समझा। वही पानी में जाता तो वेपर जितना बना दो, वेपर क्या करता कम बनाना चालू कर देता था। फिर आगे बढ़े तो हाँ एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास है 0.5 ग्राम, मतलब जो हम यहाँ पे सॉल्यूट माने दोस्त वह हमारा क्या है, सॉलिड सबस्टांस है। कौन सबस्टांस है, सॉलिड का सबस्टांस है। और उसका मास भी पता चल गया हमको कि मास ऑफ सॉलिड सबस्टांस बराबर से मानते ना, अगर हम सॉल्वेंट को A माने तो सॉलिड को क्या मानते थे, B। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिए, और मास ऑफ सॉल्यूट के रूप में कितना मास दिया गया, 0.5 ग्राम। यहाँ पर लिख दिया हम दोस्त 0.5 ग्राम। फिर आगे बढ़े, बोलता है कि व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये आपका बर्तन है और इस बर्तन में ना 39.0 ग्राम बेंजीन का सॉल्वेंट है, और बाहर से आप 0.5 ग्राम सॉल्यूट को डाल रहे हैं, तभी आपका सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, अब देखिए मामला, बर्तन को हटा दिए दोस्त, यहाँ से अब ये भी हमको पता चल गया कि 0.5 ग्राम का जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था उसको घुलाया जा रहा है। व्हेन एडेड का मतलब डिसॉल्व, व्हेन एडेड का मतलब डिसॉल्व, मतलब घुला रहे, किसमें घुला रहे, 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो ये आपका हो गया दोस्त सॉल्वेंट, ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्त हाँ व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 39.0 ग्राम है, मतलब 39 नहीं है मेरा, और 39.0 का मतलब क्या हो गया 39 ग्राम। तो चलो फिलहाल पूरा नहीं देते, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। बेंजीन का मोलर मास में हमको दे दिया गया 78 ग्राम पर मोल, हमको निकालना भी नहीं है, वो बेंजीन का मोलर मास ऑलरेडी दे दिया है। तो मोलर मास का सिंबल क्या होता था, P। नहीं मोलर मास का सिंबल क्या होता था, कैपिटल M, और कैपिटल M हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट जो हमारा उसका नाम क्या है, बेंजीन। यहाँ पर लिखते हैं बेंजीन। तो मोलर मास ऑफ C6H6 जो हमको दिया गया दोस्त 78 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास बेंजीन का हमको दे दिया 78 ग्राम पर मोल, तो 78 ग्राम पर मोल ले लिए। जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो 12 गुना 6 72, और 1 गुना 6 72 6 78, तो मोलर मास बेंजीन का हो गया 78 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास तो बेंजीन का पता चल गया दोस्त। और यहाँ पर एक चीज और हमको पता पहले से, P0 C6H6 बेंजीन का मतलब वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन का वैल्यू कितना है 0.850 बार। तो यहाँ पर लिखिए वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन को सॉल्वेंट मान रहे हैं, तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट लिखिए जिसका वैल्यू कितना है 0.850 बार। अब देखिए फिर क्वेश्चन में आगे बढ़े, यहाँ तक हम निकल चुके।
फिर पढ़े वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की तरफ आना है। तो वेपर प्रेशर का सिंबल हो गया P, सॉल्यूशन था तो यहाँ पर मान लिए S। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को पता है 0.845 बार। फिर बोलते हैं क्या हो सकता है मोलर मास किसका, सॉलिड सबस्टेंस का। तो सॉलिड सबस्टेंस मेरा क्या है, सॉल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, समझे दोस्त। तो फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग के पास फॉर्मूला था दोस्त, के कहीं तो बताए थे कि P नॉट A माइनस PS बटा P नॉट A बराबर बोलते थे मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मास ऑफ सॉल्वेंट बटा, सॉरी ऊपर में चल गए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया फॉर्मूला। देखिए P नॉट है आपको पता है कितना है 0.850 बार। तो P नॉट A को हटा दिया, यहाँ पर बैठा दिए दोस्त 0.850 बार। ओके, PS भी हमको पता है 0.845 बार। तो PS को हटा दें, PS हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू हो गया मेरा 0.845। अब P नॉट A भी हमको पता है कितना है 0.850 बार। तो P नॉट A हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बोलिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका वैल्यू है हमारा 0.850। फिर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता है 0.5 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा दोस्त 0.5 ग्राम। अब फिर यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट खोजना चालू किए, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो दिया गया है कितना दिया, 78 ग्राम। यहाँ बेंजीन हटा के यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमको 78 ग्राम पर मोल दिया गया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हटाएं और यहाँ पर ला दिया 78 ग्राम पर मोल। फिर देखिए ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखिए क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमको MB ही निकालना है। फिर आगे बढ़े तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिला, तो सॉल्वेंट का मास कहाँ पे दोस्त, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे योग्य मेरा W है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 39.0 ग्राम। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर ले लिए 39.0 ग्राम। अब देखिए ऊपर में भी ग्राम नीचे में भी ग्राम, तो ग्राम राम क्या हो गया, राम राम। किसी को बोलते थे जय श्री राम, मतलब ग्राम कैंसिल आउट हो गया। अब आपको MB निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए इसको निकालने जा रहे हैं 0.004। हाँ, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए इसको यहाँ पे लाए थे, ये इधर गया ये इधर चल गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केचुए गुना, उसको माइनस कर लीजिए तो आसान पड़ेगा। देखिए MB है ना गुना, जैसे MB को यहाँ पे भेज दिए। ओके, यहाँ पे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी घटा दोगे तो एक स्टेप और सॉल्व हो जाएगा। मेरा वैल्यू तो ये पता करना पड़ेगा 0.005, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्त 0.005, बॉटम 0.850 गया या 0.5 into 78 ग्राम पर मोल। MB था 39.0। अब देखिए हमको MB निकालना है, ठीक है, पूरा क्लियर कर जाए। MB को इधर ला रहे, ओके, तो ये चल गया मेरा इसके पास और ये चल गया इसके पास ड्यू टू केचिया गुना, इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। मैं से आप लोग बोलते हुए क्रिस क्रॉस। तो यहाँ देखिए MB निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 0.005 गुना 39.0 ग्राम का मतलब 39 ही हो गया रे, डेसिमल 0 तो 0 तो नहीं काम करते हैं। फिर देखिए ये चल गया इधर, तो ये हो गया मेरा दोस्त, गलत नहीं कर रहे हैं MK, मिस्टेक हो रहा है। ऊपर मेरा 0.5 था तो 0.5 लिख दिए, 78 था तो 78 लिख दिए, ये वैल्यू को यहाँ पे पहुंचा दिए तो आगे मेरा 0.850। फिर देखिए इस वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पर आगे दोस्त 0.005 गुना 39.0 और यूनिट ग्राम पर मोल है। जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा ग्राम पर मोल में आएगा। इसका जो फाइनली वैल्यू है आपका दोस्त वो है आपका 170 ग्राम पर मोल। कितना है आपका 170 ग्राम पर मोल। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब बोलना चालू कीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया गया, तो क्या दिया गया हमको
P नॉट ए क्या दिया गया P naught P A। नॉट ए। यहाँ से फिर आगे बढ़े तो मिला हाँ P नॉट ए कितना दिया गया 0.850 बार। फिर आगे बढ़े तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला मतलब सॉल्यूट मिला और सॉल्यूट का भार कितना है 0.5 ग्राम। ये WA है कि WB है WB। तो WB को क्या बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको 0.5 ग्राम पता चल गया दोस्त। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट के रूप में क्या लिख दिया 0.5 ग्राम। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट WB देखिए दोस्त हमें अभी स्मॉल m भी लिखे तो स्मॉल m से भी मासिक लिखाया जाता है समझे और स्मॉल w से भी मासिक को कैपिटल W लोगे तो मोलर मास केमिस्ट्री में और कैपिटल M लोगे तो मोलर मास ओके। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़े दोस्त हाँ बोल रहा है कि ऐड किया जा रहा है 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो बेंजीन का मास देखिए यहाँ पे ज्यादा है ये हमारा ये सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वैल्यू कितना है मेरा मोलर सॉरी 39.0 ग्राम है मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना है 39.0 ग्राम। फिर आगे बढ़ा वेपर प्रेशर मिला तो वेपर प्रेशर का सिंबल हो गया मेरा P। तो P लिख दिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लिख दिए जिसका वैल्यू आगे मेरा दोस्त 0.8450 बार। फिर बोलता है क्या हो सकता है मोलर मास। तो मोलर मास का तो सिंबल कैपिटल M हो गया। फिर बोलता है सॉलिड सबस्टेंस का सॉलिड का तो सिंबल हो गया B फॉर सॉल्यूट। तो हमको निकालना क्या है MB। तो फाइनली जब हम लोग MB का वैल्यू निकाले दोस्त कितना आया 170 ग्राम पर मोल। तो कल हम आपको पढ़ाए थे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऊपर में क्या लिखते थे P नॉट A माइनस PS बटा P नॉट A बराबर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB बटा MB गुना नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट फिर ऊपर में आते थे तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी फार्मूला पर आपको सिर्फ पुट अप करना वैल्यू। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 170 ग्राम पर मोल। तो कंफ्यूजन नो भैया ठीक है दोस्त। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे सो क्वेश्चन में रहा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का आपका सिंबल हो गया P ओके। फिर आगे बढ़े तो मिला प्योर वाटर। तो प्योर वाटर है तो हम लोग जानते हैं दोस्त वाटर तो वाटर हमारा क्या है सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिख दिए। अभी तक हमको 100% कंफर्म है कि वाटर सॉल्वेंट है ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते मामला देखिए। तो वेपर प्रेशर का P मिला प्योर मिला तो नोट लिखिए वाटर मिला तो वाटर के लिए हम मान रहे कि फिलहाल सॉल्वेंट है तो यहाँ P नॉट A मान लिए। तो P नॉट A का वैल्यू कितना मिला 23.8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देखिए दोस्त यहाँ पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिख दिया। तो वेपर प्रेशर का एक होता है यूनिट एटम एक बार एक पास्कल एक मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी होता है समझे। यहाँ पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी लिखा है। तो P नॉट A का वैल्यू पता चला 23 मिलीमीटर मर्क्यूरी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो बोलता है 50 ग्राम यूरिया घुला है 850 ग्राम वाटर में। ओहो मतलब कंफर्म पता चल गया कि जो वाटर माने वो 100% सॉल्वेंट ही है आपका। यहाँ पर जो वाटर है हमारा दो सॉल्वेंट है। यहाँ से कोई ये पता चल गया कि P नॉट A का जो वैल्यू है वहाँ हमारा 23.8 है और 50 ग्राम यूरिया है। तो यूरिया जो हमारा सॉल्यूट है यूरिया आपका क्या है तो सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को आप मान रहे B और सॉल्वेंट को मान रहे आप लोग A। तो P नॉट 23.8 हो गया। और यहाँ पर सॉल्यूट का मास तो सॉल्यूट का ले रहे हैं स्मॉल WB। सॉल्यूट का मास कितना हो गया 50 ग्राम। फिर आगे बढ़ा बोला घुलाया जा रहा है 850 ग्राम वाटर में। तो यहाँ पर दोस्त 850 ग्राम वाटर है मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया हमको। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हैं तो मास का सिंबल का स्मॉल W सॉल्वेंट का A मास ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू आ गया दोस्त 850 ग्राम। यहाँ पर 850 ग्राम लिख दिए। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ा तो बोलता है निकालो वेपर प्रेशर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर का P हो गया और सॉल्यूशन के लिए निकालने बोला मतलब वो PS क्या है ना निकालना। और बोलता और उसका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकालो। तो रिलेटिव लॉवरिंग का मतलब ये दोस्त P नॉट A माइनस PS बटा P नॉट A बराबर क्वेश्चन मार्क। बता आपको दो चीज निकालना है
पहले आपको पी नोट ए माइनस पी एस बटा पी नोट ए निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पी एस निकालेंगे, दोनों निकल जाएगा तो मेरा खत्म हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल। तब हमारे फॉर्मूला पे दोस्तों, तो मेरे पास रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का फॉर्मूला था कि पी नॉट ए माइनस पी एस बटा पी नॉट ए बराबर, बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मास ऑफ सॉल्वेंट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू कितना दिया है 23.8। यहाँ पर पी नॉट ए के बदले में लिख दिया 23.8 और यहाँ भी पी नॉट ए के बदले में 23.8। अब यहाँ पर पीएस खोजना चालू किया, पीएस हमको निकालना है, तो पीएस को छेड़ मत कीजिएगा, ओके। तो पीएस को नहीं छेड़े। मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास हमको दिया गया है 50 ग्राम, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा अभी यूरिया का, तो यूरिया का मोलर मास नहीं निकाल के दिया गया है, आपको निकालना पड़ेगा, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए NH2CO NH2 है आपका, ये देखिए दोस्त, यहाँ भी नाइट्रोजन लिखा। सबसे पहले इसको छोटा फॉर्म में कीजिए, नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पर लिख दिया N2, हाइड्रोजन कितना है 4, तो हाइड्रोजन 4 लिख दिया, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का डबल 14 into 2 28 प्लस 4 प्लस 12, हाइड्रोजन का 1 into 4 तो 28 और 4 कितना हो गया 32, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 32 और 12 44 और 44 और 16 60, तो यूरिया का मोलर मास कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। याद रखिएगा एसिटिक एसिड और यूरिया का मोलर मास हमेशा कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको 60 ग्राम पर मोल दिखा, तो एमबी के जगह पर दोस्त हम लिख दिए 60 ग्राम पर मोल। अब फिर से आगे बढ़े, मास ऑफ सॉल्वेंट दिखा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमको 850 ग्राम दिया गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर लिख दिया 850 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और निकाला नहीं है वाटर का, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना निकल जाएगा 18 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर लिख दिए दोस्त हम लोग 18 ग्राम पर मोल। अब देखिए हमको पीएस निकालना है, क्या निकालना है पीएस, तो सबसे पहले हम पीएस निकालना चालू किए। अच्छा चलो पीएस, ठीक है। अगर तुम पीएस निकालोगे दोस्तों, ये तेरा यहाँ जाएगा, ये तेरा यहाँ जाएगा। अगर तुम पीएस निकालोगे तो ये वैल्यू यहाँ जाएगा और ये वैल्यू तुम्हारा यहाँ जाएगा। फाइनली कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। कंफ्यूजन करे क्या बोलो भैया। अगर हम यहाँ पीएस बराबर लिखे हैं तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा 50 ग्राम into 18 into 2 22.8। जैसे यहाँ से हमको पीएस पता चल जाए, समझे, तो एक स्टेप हम आगे चल गए। खाली पीएस नहीं, निकलेगा रुको, माइनस में नहीं रुको, एक स्टेप थोड़ा आगे निकल गए। एक तो होगा पर नहीं रुको, पहले हम यही वाला रिलेटिव लॉगरिथम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लॉगरिथम मेरा पी नॉट ए माइनस पीएस बटा पी नॉट ए, ठीक है। तो पी नॉट मतलब ये हमारा रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर है जो हमको निकालना है, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वैल्यू तुम्हारा लिखा जाएगा रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर जो हमको निकालना था। तो रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर जो आपका आया है दोस्त, वो है आपका 0.0176, यही आया था क्या 0.0176। तो सबसे पहले रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर निकाल गया। अब हम चाहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना, समझे, तो हम वेपर प्रेशर भैया कहां से सॉल्यूशन निकाले अरे डायरेक्ट आंसर। अरे जैसे पी नॉट ए माइनस पीएस बटा पी नॉट ए था, तब ये वैल्यू निकालना है, समझा, मतलब रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर निकालना है। तो डब्ल्यू बी बटा एम बी तो हमको पता है, और यहाँ पर डब्ल्यू ए बटा एम ए भी तो पता है। तो फिलहाल मेरा रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर क्या हुआ, निकल गया 0.0176। अब मेरा फोकस है पीएस निकालने पर, तो हम क्या किए, पहले से पीएस वाला में एंट्री कर गए थे, समझा। तो फिलहाल हम ये निकालिए, अब हमको पीएस निकालना। यहाँ पर फिर वही मामला है, जहाँ पी नॉट ए है तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हारे पास आ गया वैल्यू 0.0176 जो तुम्हारा आया रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। अब पी नॉट ए का वैल्यू कितना था
पी नॉट ए था मेरा 23.8, तो 23.8 लिख दिए। पीएस हमको निकालना है तो पीएस के लिए पीएस लिख दिया, पी नॉट ए की जगह पर क्या आ जाएगा 23.8। अब देखिए मामला यहाँ पर आप देखिए तो मेरे पास 23.8 मेरे पीएस है। अब देखिए 23, अगर मान लीजिए अगर आप ये निकाल रहे हो तो ये वैल्यू क्रिस क्रॉस हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर क्या गुणन लिख सकते हैं 23.8, 23.8। अब यहाँ इजी हो गया ले, हमको निकालना पीएस, क्या निकालना हमको पीएस। यहाँ जब पीएस हम निकालने जा रहे हैं तो ये वैल्यू उठकर यहाँ पे आ जाएगा। पीएस निकाल रहे हो तो ये वैल्यू उठा के यहाँ ला जाएगा। यहाँ पे देखिए 23.8 था, माइनस का साइन तो आपने माइनस दे दिया, इस वैल्यू को इधर आप ला रहे हो। यहाँ पर आगे 0.0176 गुना 23.8, तो इन दोनों में 23.8 कॉमन है, तो 23 पॉइंट यहाँ से हटा दिए, 23 यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटाते एक बच गया, दोनों को कॉमन निकाल तो बाहर में आ गया 23.8। सुनो यार, अरे मैथ्स वाला यार भैया सब समझ रहे हो। अब पीएस का जो वैल्यू फाइनली मेरे पास आ गया दोस्त, यहाँ इसको कैलकुलेट करोगे तो तेरे पास आएगा 0.9824824 और यहाँ जाएगा तेरा 23.8 और इसको गुना करोगे तो फाइनली तेरा वैल्यू आ जाएगा 23.38 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आया था एक वैल्यू क्या उतना नहीं कर यहाँ तक किया था ना, ऊपर यहाँ तक किया था। 0.0176 किया। और ये वाला यहाँ तक पहुंचा था, मैं ये कैसे थोड़ा सा बचा था ना। इसका फाइनली वैल्यू आएगा 23.38 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देखो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपको बोलता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए बोल रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मास को आप निकालिए। कब? जब आपको मोलर मास 40 ग्राम पर मोल दिया गया है, मतलब हमको दोस्त एमबी 40 ग्राम पर मोल दिया गया। क्या दिया आपको? एमबी 40 ग्राम पर मोल। तो हम लोग फिलहाल जान रहे हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फिर आगे पढ़े दोस्त, बोलता है विच शुड बी, मतलब जो होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? बोलता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ होना चाहिए 114 ग्राम ऑक्टेन में। मतलब सॉल्वेंट का मास आपको दिया गया है, तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया? 114 ग्राम। और सॉल्वेंट का सिंबल क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट का WA। तो WA आपको कितना पता चल गया? 114 ग्राम। यहाँ पे 114 ग्राम लिख दिए। फिर आगे बढ़ा, बोलता है कि रिड्यूस इट्स, घट जाता है वेपर परसेंट 80% में। तो कब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80% में होता है? जब आप बाहर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो तब। तो यहाँ तो दोस्तों हमें पता चल गया कि वेपर प्रेशर प्योर ऑक्टेन का कितना होगा? 100। और यही 100 कुछ समय के बाद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना चालू करोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा तुम्हारा 100 - 80, सॉरी 100 - 20, नहीं 80 होगा, 80 सिर्फ 80 हो गया, बोलने मिस्टेक इधर। ठीक है, सिर्फ कितना होगा? 80, क्योंकि यहाँ पे 80% लिखा है ना, तो 100% में कंपेयर करना है। तो 100 था और हो गया 80, तो मेरा प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 100 था और बाद में हो गया मेरा 80, तो 80 था, यहाँ पे 80 लिखी। मेरा मास परसेंट मेरे को घुस रहा मेरा भी। तो अब आपको मोलर मास ऑफ ए निकालना सॉल्वेंट का, तो फार्मूला में C8H18। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 12 गुना 8, 12 छक 72, 12 से 84, 12 और 12 टी 96, तो 12 टी 96 और 96 में 18, 114 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 114 ग्राम पर मोल। और हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर पी नोट ए पता है कितना है मेरा? पी नोट ए 100। हाँ बताओ पहले, पी नोट ए क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब पीएस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और WB मास ऑफ सॉल्यूट, और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब P नोट ए का वैल्यू कितना है मेरे पास? 100। तो P नोट ए हमने लिख दो 100। अब PS कितना है? PS मेरा 80 है, तो वेपर प्रेशर 80, ठीक है। अब P नोट ए का वैल्यू कितना है? 100।
तो पी नॉट ए की जगह पर लिख दिए 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है निकालना है, निकालना डब्ल्यू है, आपको कुछ निकालना है, करना नहीं डब्ल्यू और एमबी कितना है MB 40 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा दोस्त 40 ग्राम पर मोल। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 114 114 ग्राम, यहाँ पर लिख दिए 114 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 114 ग्राम पर 114 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर लिख दिए 114 ग्राम पर मोल। और हमको निकालना है डब्ल्यू बी, यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त, यहाँ पे 100 में 80 गया 20 और ये हो गया 20 बटा 100 और इधर हो गया तेरा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया तेरा डब्ल्यू बी बटा 40। 1/5 लिखिए इधर। तो डब्ल्यू बी बराबर क्या होगा 8 आंसर आएगा भाई। 100 की जगह 8 आंसर आएगा। 1/5 आ रहा है ना, 8 में 40। तो डब्ल्यू बी बराबर कितना होगा 8। 0.5 हो जाएगा रे, 0.5 गुना 40 हो जाएगा ना, 8 होगा, यहाँ पर 0.5 गुना 40 लिख दिए, तो 8 कैसे होगा रे 0.2 होगा वहाँ। यहाँ 0.2 होगा। यस भैया। ओ मैं 0 हाँ से 0.2 होगा 8 होगा भैया। 0.2 तो ये 40 गुना 80 ना, एक अंक के बाद डेसिमल है तो 8.0। और अब मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हो तो सॉल्यूट का मास किसमें आएगा ग्राम ग्राम में। में। तो फाइनली वैल्यू आपको कितना आएगा 8 8.0 ग्राम। कोई कंफ्यूजन कहीं भैया। फंसने का चांस नहीं है। नो भैया, देखो मैंने रखो देखिए दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक जलीय घोल है, किसका जलीय घोल है 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो एक ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाता उसी क्या बोलते थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सबसे पहले हमको 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एमपी गड़बड़ कर रहे हो, 2% एक्वा सॉल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिख दिए, तो उसका मतलब क्या हो गया 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम बोलते थे 2 था तो 2% था तो बटा में 100, ऊपर में लेते थे सॉल्यूट। तो कैसा सॉल्यूट ले रहे हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नीचे में किसको मानते थे सॉल्यूशन को। तो 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट आपको पता चल गया कितना डब्ल्यू बी हमारा है 2 ग्राम और सॉल्यूशन हमको कितना पता चल गया 100 ग्राम। और हमको सॉल्वेंट का मास पता करना है, मतलब डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा 100 - 2 ग्राम मतलब 98 ग्राम। यहाँ पर 98 ग्राम लिख दिए। अभी पूछेंगे कुछ समझा, अरे तुम पागल है करे कैसे दिख रहा है अभी। यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया 98 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास पता चल गया। फिर आगे बढ़ गया क्वेश्चन में, फिर हमको मिला 1.004 बार। तो अब बताइए क्या है हमारा 1.004 बार क्या है। और फिर आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोरा 1 प्रेशर जो हमारा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो है 1.004 बार नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या हो सकता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमको एमबी निकालना है, समझे हमको क्या निकालना है एमबी। यहाँ पे मेरा एमबी दोस्त क्वेश्चन मार्क चल गया आपका। और यहाँ पे बोल रहा नॉर्मल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर का तो सिंबल हो गया P और बोल रहा प्योर वाटर मतलब हमको P0A का वैल्यू कितना दी गया है 1.013 बार। यहाँ पर एक चीज और हमको मेरा प्रेशर ऑफ 1.004 बार, ये क्या दिया हमको दिया गया ये दिया गया। अच्छा सोचो रे कौन से बोले 1.004 बार क्या दिया है इधर दिया ले P0 B। P0 B दिया गया है। बहुत सक्सेस करेगा वो, सही सोचा था पीएस से दिया गया समझा। हाँ क्योंकि पीएस क्यों दिया गया कि बोला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लगा रहा है प्रेशर, कहाँ पे लगा रहा है प्रेशर 1.004 बार से। और कौन सा सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन, मतलब पीएस दिया गया समझा। वहाँ सॉल्यूट था इसीलिए भैया। अरे वहाँ सॉल्यूट था नहीं, पहले तो एक्वा सॉल्यूशन भी तो लिख दिया है, ये भी खोपड़ी में तो रखना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन आगे बढ़ोगे तो पीछे भूल जाओगे जाओगे फिर ना। तो पीएस तुमको कितना दिया गया 1.004 1.004 बार, गलत नहीं बन दिया रे 1.004 बार। यहाँ फिर रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का फार्मूला यूज करना है। तो बोलो फार्मूला क्या था P0A माइनस PS बटा P0A बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर ऊपर में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो दोस्त मामला यहाँ पे बहुत कुछ अभी भी वहां पे बचा हुआ मेरा।
यहाँ हमको मोलर मास और सॉल्वेंट नहीं पता है, तो सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना है 1.013 बार। तो पी नॉट ए को हटाए हम आप क्या लगा दिए 1.013 बार, और मेरा पीएस कितना है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 1.004 बार। तो पीएस को हटा दिया, पीएस ने 1.004 बार। अब पी नॉट ए का वैल्यू 1.013 बार, तो 1.013 बार लिख दिए। और हमको निकालना क्या है एमबी, तो हमको डब्ल्यू भी दिया हुआ होना चाहिए। तो डब्ल्यू भी कितना है 2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पर लिख दिए यहाँ पे 2 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या करना है हमको एमबी निकालना है, तो एमबी का जगह एमबी ही रह जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 98 ग्राम, तो यहाँ पर लिखिए 98 ग्राम। हाँ। और और सॉल्वेंट के रूप में आप क्या ले रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 18 जाएगा ग्राम। 18 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों वैल्यू को घटाएंगे फिर से भागा देंगे। तो मान लो दोस्त इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आपके पास जो आ रहा है वह है हमारा 0.009 बट्टा 1.013, फिर हो गया 2 गुना 18, और ये हो गया आपका एमबी इंटू 98 ग्राम। अब बताओ हमको निकालना है एमबी, तो एमबी बराबर क्या होगा एमबी बराबर क्या होगा जैसे एमबी को यहाँ भेजे तो ये यहाँ गया ये यहाँ गया, तो एमबी बराबर हो गया मेरे दोस्त 2 गुना 18 फिर गुना 1.013 बट्टा 0.009 गुना 98। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो वैल्यू ऑब्टेन होगा वह हो जाएगा तुम्हारा 41.346 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास पूछ रहा है ना, तो मोलर मास यूनिट किस में होगा ग्राम पर मोल में। तीसरा आपका दोस्त रोल्स लॉ का न्यूमेरिकल डेंसिटी क्या हो गया खत्म। खत्म हो गया भैया ऐसा